अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इज़हार तशक्कुर की मीटिंग के सदर मीन के ज़िम्मेदारान और सामने बैठे हुए तमाम मेरे नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आप लोगों को इस बारे में पूरी तफसील से डॉक्टर खालिद साहब ने बताया कि मीटिंग का मकसद क्या है, कि हमने जो हमारे लोगों ने, हमारे वर्कर्स ने जिस तरीके से पार्टी के ज़िम्मेदारों ने जिस तरीके से पार्टी के अंदर मेहनत की, बस हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल करे और शहर के पूरे जज्बात को कबूल करे। डॉक्टर साहब ने आपको एक तफसील बताते हुए ये कहा कि 3.5 लाख वोट जो है वो मुसलमानों की वोट एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है। इसमें कई ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वोट दिया, उसमें मैं खुद भी एक शामिल हूँ। एक मौका मिला था अमरीश भाई के टाइम वोट देने के लिए, लेकिन थोड़ा पोलिंग वगैरह पर क्या झगड़ा वगैरह हो गया, तो कुछ समय के लिए मुझे पुलिस ने बैठा के रख लिया था, तो मैं वोट नहीं दे पाया था उस टाइम। लेकिन इस टाइम ईमानदारी से वोट दिया हूँ कांग्रेस पार्टी को। वोट हाथ काँप रहे थे, सोच रहे थे बहुत, इससे पहले जाते थे बटन दबा देते थे, इस टाइम थोड़ा, लेकिन ऊपर नीचे बीजेपी थी इसलिए फिर बोले चलो यार कांग्रेस को वोट दे दो। सब लोग जो हैरान है, परेशान है, हर कोई आदमी एक तरीके से परेशान है कि यार ये हमारी सीट जो है पूरे शहर ने एक तरफा वोट दिया है, तो ये सीट निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। ये चीज़ नहीं होती थी। शायद इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब और मुकर्रीन ये बात दावे के साथ बोल देते थे कि यार भाई हमने जिस उम्मीदवार के लिए काम किया है, जिस उम्मीदवार के लिए वोट दी है, वो उम्मीदवार निकल जाएगा इतनी वोटों से। अगर ये बीजेपी का एजेंट और बीजेपी वालों का भतीजा आसिफ शेख रशीद 40,000 वोट नहीं काटता, तो इन्होंने बीजेपी से पूरी बात कर प्लानिंग के साथ बैठ के इन्होंने इनकी जाती दुश्मनी नहीं निकाली, बीजेपी के बोलने के ऊपर इन्होंने 40,000 मुसलमानों की वोट कट की। तकरीबन 15% 20% वोटिंग इन्होंने कट की। और यही जो लोग थे, मैं पूरे पोलिंग बूथ पर घूम रहा था, शहर के तकरीबन पोलिंग बूथों पे हमने दौरा किया, वहां देखे हमने कि लोग बहुत बेचैन हैं, पंडालों में, मंडपों में गर्दियां लगी है कि यार हमारी वोट नहीं है, हमारी वोट नहीं है। लोग वोट देने के लिए बेचैन थे। तो ये जो 40,000 वोट है, इसी में कुछ ना कुछ फैसला होगा। जो इन्होंने बीजेपी के साथ रह के पूरी रिश्तेदारी, वफादारी निभाई है, इसमें ही कुछ भी फैसला होगा। अगर सीट गिरेगी तो यही वोटों की वजह से, जो वोट कट गई है मुसलमानों की, इन वजह से सीट गिरेगी। और अगर आई होती तो इन्हीं वजह से सीट आई होती थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश उन्होंने बीजेपी के साथ बैठ के की है, और बाकायदा उनका ऑन रिकॉर्ड है। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा बाइट दी है कि मैंने 35,000 वोट अभी तक कटवा दिया हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि शहरियान तो समझ क्या रहे, तो शहरियान को भी इस ताल्लुक से सोचने, समझने और गौर करने की फिक्र है, लम्हा है इस टाइम कि कौन हमारा दुश्मन है। ये अलायंस है, सब है, पार्टी है उनकी, राष्ट्रवादी पार्टी है, पुंगानी वाली पार्टी है, उसके बाद भी ये उस उम्मीदवार का काम नहीं कर रहे।
तो क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि इनके सारे चचा जो इनके वालिद मोहतरम के टाइम एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तो ये उनको चचा 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 बोलकर चलते थे। और भिक्खू चौक के जलसे में इन्होंने कहा था कि मैं एकनाथ राव खड़से तो मेरे चचा है, सत्तार सेठ तो मेरे चचा है, अशोक राव चौहान तो मेरे चचा है। तो ये सारे चचा बीजेपी में शामिल हो गए, भतीजा मजबूर हो गया, क्योंकि मुसलमानों की इतनी वोट है, कहीं ना कहीं कनफड़ी में आवाज आ जाएंगी। तो ये सारी चीज, तो ये जो डर खौफ थोड़ा बहुत उनके अंदर रहा, अब इसको पूरी तरीके से बताना है। और ये जो 40,000 वोट कट करे है, इसको 40,000 भी बढ़वाना है। और जो नौजवानों की वोट है उसको भी बढ़ाना है, ताकि 40 से अब 1 लाख हो जाए। और ये ऐसे बीजेपी के एजेंट लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। इतना ही बोल के मैं आप तमाम ही लोगों के शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म कर। फिर कहाँ से डॉक्टर खालिद साहब के ऑफिस पर वोट बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा और अब्दुल रहमान मेंबर की ऑफिस से। तो आप जिन लोगों की वोट कटी है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, अपनी जिम्मेदारी है।